हमारे गांव घरों में माताएं और बहनें 16 सैयदा और 10 बीवियों वाली कहानी बड़ी चाव से पढ़ती और सुनती हैं। तो आइए जानते हैं कि उन पतली और छोटी किताबों में छपी हुई 16 सैयदा और 10 बीवियों वाली कहानी की हकीकत। मुफ्ती साहब, सवाल ये है आपसे कि 16 सैयदों की कहानी और 10 बीवियों की कहानी पढ़ना और सुनना कैसा है हज़रत? इसके बारे में बता दें हज़रत। औरतें इस चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हैं। अरे ये भी अच्छा सवाल है आपका। वाकई में ज़रूरत है ये, और पहुंचना चाहिए हर घर तक ये मसला, चूँकि अगर कोई बताए तो और तो मानने तैयार नहीं हो। हाँ, नहीं मानती हैं हज़रत। आशिम भाई, ये किताब मैंने अपनी आंखों से देखी है, 16 सैयदों की कहानी और बीवियों की कहानी। अच्छा। मैंने पढ़ के भी देखी है। और जो 16 सैयदों की कहानी है, इसके ऊपर पहली टाइटल पर ऊपर लिखा हुआ है, टाइटल के भी ऊपर, अच्छा, कि खुद साख्ता कहानी, यानी अपने आप से गढ़ी हुई, अपने आप से बनाई हुई है। ठीक है। तो ये तो गढ़ी हुई बात है। 10 बीवियों की कहानी गढ़ी हुई है और ये 16 सैयदों की कहानी भी गढ़ी हुई है। झूठी कहानियां हैं। अच्छा, झूठी कहानी। हाँ, झूठी कहानियां, इनका पढ़ना और सुनना ये सब नाजायज़ है ना, नहीं होना चाहिए। और खासकर वो औरतें जो 16 सैयदों के नाम के रोजे रखती हैं। हाँ, रोजे भी रोजे रखना तो सख्त हराम है। अगर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन उनके नाम के रखे, उनके लिए रखें, तब तो और ज़्यादा बड़ा गुनाह है, अल्लाह, है ना। इसलिए हाँ, इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। पढ़ना है अगर है तो बहुत सारी किताबें औरतों के लिए हैं। जन्नती ज़ेवर है, औरतों के मसाइल है, सुन्नी बहश्ती ज़ेवर है ना। हाँ, बहुत सारी किताबें हैं। कलाम पाक पढ़ लो, कलाम पाक की तिलावत करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, हाँ, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पढ़ें, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पाक पढ़ें। हाँ, बहुत सारी किताबें हैं, सारी सीरतें वो पढ़नी चाहिए, लेकिन इन बातों से बचना चाहिए। किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। तो मुफ्ती साहब के जरिए ये क्लियर कर दिया गया है कि उन किताबों में छपी हुई कहानियां मनगढ़ंत हैं, झूठी हैं। 16 सैयदा और 10 बीवियों वाली कहानी का कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो गुजारिश ये है कि आप कुरान और हदीस खुद तर्जुमे से पढ़िए और उसके मुताबिक अपने अकीदे को बनाइए। तो दीजिए इजाज़त यहाँ पर, दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैरन।